दोस्तों, रातों रात कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ जाना, जाना पहचाना चेहरा बन जाना, बेशुमार प्यार और तारीफों की भरमार। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रुतबा मिल जाता है जब बॉलीवुड की सरजमीं पर कोई सितारा अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का चहेता बन जाता है। माया नगरी मुंबई कब किसकी किस्मत पलट दे, इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक हसीन चेहरे की जिसकी भोली भाली सूरत, मुस्कुराहट और सटीक अभिनय ने इसकी झोली पहली ही फिल्म से एक आइकॉनिक किरदार को डाल दिया था। जमीनी हकीकत और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी सुपर हिट फिल्म नदिया के पार की गुंजा को भला कौन नहीं जानता। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अब एक शेर सुनिए। हुस्न वालों को क्या ज़रूरत है संवरने की। अरे हुस्न वालों को क्या ज़रूरत है संवरने की, वो तो सादगी में भी क़यामत की अदा रखते हैं। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उन पे ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ग्लैमरस रोल नहीं किया बल्कि एक सिंपल रोल किया और गांव की एक भोली भाली लड़की का, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। और वो हीरोइन है सिंपल वेरी ब्यूटीफुल साधना सिंह। पता हम कैसे देखें, हमारी आंखों में दिखाओ। दोस्तों, साधना जी पैदा हुई थी बनारस में, जो यूपी में एक पंजाबी परिवार में। उनके पिता एक जर्नलिस्ट थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ। उनकी दो बहनें भी हैं, जिसमें से एक बहन बहुत मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी है और उनका नाम है सुरेंद्र कौर सिंह। साधना जी के दो भाई भी हैं। साधना जी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की बनारस में। उन्हें फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अलबत्ता वो एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि उनकी बड़ी बहन यानी सुरेंद्र कौर ऑलरेडी एक स्टाइलिश एक्ट्रेस थी। वो एक राजश्री बैनर की फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म का नाम था पायल की झनकार, और इसी दौरान राजश्री बैनर एक और फिल्म प्लान कर रहे थे फ्रेश फेसेस को लेके। उन्होंने पहले सुरेंद्र कौर को लेना चाहा, लेकिन वो तो ऑलरेडी राजश्री की फिल्म में काम कर रही थी, यानी पायल की झनकार में। इसलिए सुरेंद्र कौर जी ने अपनी छोटी बहन का नाम उन्हें सजेस्ट किया। जब ताराचंद बड़जात्या यानी राजश्री के मालिक ने साधना सिंह को देखा तो वो उनकी भोली भाली अदा से बहुत इम्प्रेस हो गए और फौरन उनका ऑडिशन लिया गया और साधना सिंह सेलेक्ट हो गई ऑडिशन में। फिल्म का नाम था नदिया के पार, जो आई थी 1982 में। इस फिल्म में साधना जी का एक गांव की भोली भाली लड़की का रोल था और साधना जी के अपोजिट थे मशहूर एक्टर सचिन पिलगांवकर। जो तुम्हारे मन में है, हमारे मन में तो गुंजा। ये फिल्म एक नॉन ग्लैमरस फिल्म थी, इसके बावजूद फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और साधना जी की कैरेक्टर का नाम गुंजा बहुत फेमस हो गया। इस फिल्म यानी नदिया के पार के बारे में साधना जी एक किस्सा सुनाती हैं कि जब ये फिल्म शुरू हुई तो राजश्री बैनर की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और राजश्री बैनर कर्जों में डूब रहा था और बंद होने के कगार पर था। लेकिन साधना जी ने ये फिल्म बनाने के लिए तारा सिंह बड़जात्या को बहुत कन्विंस किया और उनसे कहा कि ये छोटी सी फिल्म है, आप इसे बना लीजिए। अगर हिट हो गई तो कमाल हो जाएगा और अगर फ्लॉप हो गई तो। चुनाचे ये फिल्म नदिया के पार बन के रिलीज हो गई और सुपर डुपर हिट हो गई और राजश्री बैनर को एक नई जिंदगी मिल गई। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि 1994 में इसी स्टोरी पर राजश्री ने एक फिल्म अनाउंस की, बड़े बड़े स्टार्स को लेकर एक ग्लैमरस फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन, जो सुपर डुपर हिट रही। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि नदिया के पार हिट होने के बाद साधना जी ओवरनाइट स्टार बन गई और उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली, जैसे ससुराल, पिया मिलन, सरसंगम, पापी संसार और तुलसी। मतलब क्या है जानता है? सागर का मतलब? हाँ। क्या होता है?
इन फिल्मों में साधना जी को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, इसलिए साधना जी ने रुख टेलीविजन की तरफ किया और कई बड़े बड़े सीरियल्स में काम किया, जैसे घर जमाई और प्यार जिंदगी है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ और टेलीविजन के साथ साथ साधना जी ने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। ताकत के दम पर तो कुत्ता भी शेर होइला चौधरी। दोस्तों, हम आपको बताएं कि फिल्म तुलसी की शूटिंग के दौरान यानी 1985 में साधना जी और फिल्म के प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी में प्यार हो गया और 3 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है शीना और वो भी अपनी मां की तरह एक एक्ट्रेस से बॉलीवुड में भी और साउथ में भी काम किया है और बेटा एक बिजनेसमैन है। शादी के बाद साधना जी ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। शादी के बाद साधना जी अपने घर परिवार पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी और जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो साधना जी ने कमबैक किया 2016 में कुछ फिल्मों के साथ और वो फिल्में थीं सुपर 30 और मुक्केबाज। जहां कुछ कर ही नहीं सकते। दोस्तों, साधना जी अपनी लाइफ से बहुत खुश है। मुंबई में रहती हैं अपनी फैमिली के साथ और शौकिया गाना भी गाती हैं। साधना जी एक पेट लवर भी हैं और आजकल सोशल मीडिया पर साधना जी बहुत एक्टिव है और वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है कि नदिया पार के 30 सालों बाद तक भी मुझे लोग आज गुंजा के नाम से पहचानते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक किस्से, कहानियां और फिल्मों से जुड़ी कहानियों को मैं बताती रहूंगी। आप बस देखते रहिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी और करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार, शब बखैर।